दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी, सोचो और अमीर बनो, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। इन्हें सफलता पर लिखने वाले महान लेखकों में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है, 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में आपको उठाने हैं। इन्हीं की बात इस किताब में बताई गई है। तो आइए उन स्टेप्स पर ध्यान देते हैं। पहला स्टेप, बर्निंग डिज़ायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यस, बर्निंग डिज़ायर, यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर आप उसे हासिल करने की इच्छा करते हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, ये एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वो मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वो बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं, जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम तय करते हैं। सेकंड स्टेप, फेथ। फेथ यानी कि आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम ही होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं, ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगलो बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका ये ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। थर्ड स्टेप है ऑटो सजेशन, यानी कि आत्म सुझाव, खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में कैसे डालें, इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। फोर्थ स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव या विशेष ज्ञान। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास है या नहीं। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इसे कोरी कल्पना ही समझिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। अगर आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। फिफ्थ स्टेप, इमेजिनेशन, अ ब्रेन वर्कशॉप, यानी कि कल्पना। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वो उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास एक लग्जरी गाड़ी हो तो वो इसे बुक में बताए गए इन 13 स्टेप्स से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा के कल्पना शक्ति के बारे में बताता है जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया। उसके पास ये कल्पना नहीं थी ये सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने ये फॉर्मूला बेचा उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने ये करके भी दिखाया। सिक्स्थ स्टेप,
ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं कि एक एक्सपर्ट टीम जो कि योजना बना सके आपके पास होनी चाहिए। ऑथर यहाँ एक सजेशन भी देते हैं, अगर आपकी ये योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। 7th स्टेप, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टाल मटोल करने की आदत पर विजय पाना। ये गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वो निर्णय लेने को तत्काल रूप से करते थे, उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं ना, उन्हें पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही होती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना ज़रूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास ज़रूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। 8th स्टेप, लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन ये गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य, फिक्स्ड गोल। दूसरी, निश्चित योजना। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करें। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। 9th स्टेप, इम्प्रूव सेल्फ पावर, यानी कि स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजना क्यों ना बना लें, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। 10th स्टेप, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वास्थ्य बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठने के। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दें तो कितने ही काम निरस और बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो ये बड़े से बड़े असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है, लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। 11th स्टेप, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वो क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती हैं उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वो जैसे भी हों। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो सकारात्मक बैकअप रखेगा, वहीं अगर हम नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांच और आशा, जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है। वो है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, प्रतिशोध, अंधविश्वास। 12th स्टेप, अ फ्रेश ब्रेन। हम सभी का मस्तिष्क 2 तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वो सब अमूर्त ही होती हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करना चाहिए।
13th स्टेप, द यूज़ ऑफ सिक्स्थ सेंस, यानी कि छठी इंद्री का प्रयोग करना। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपना कर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज़ कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में है क्या। यही वो रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने इसे पूरा पढ़ते समय महसूस ही किया होगा कि आप मानसिक प्रेरणा के उच्च स्तर तक उठ गए हैं। यही इस किताब का लक्ष्य भी है। दोस्तों, आप इन 13 सिद्धांतों को फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच की समरी समाप्त होती है। अब मैं जल्द ही आपके लिए किसी अच्छी मोटिवेशनल बुक की समरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।